नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। कैसे आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी चल रही है हमारी चैनल पर अलंकार श्रृंखला, जिसमें शब्द अलंकार के सारे भेद हो गए हैं और अब हम चल रहे हैं अर्थ अलंकार पर। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार का दूसरा भेद, रूपक अलंकार। इसमें हम पढ़ने वाले इस वीडियो में परिभाषा, पहचान, उदाहरण तथा अभ्यास। तो आइए देखते हैं रूपक अलंकार। ये रही रूपक अलंकार की परिभाषा। जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे सा, समान आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें लिखा है कि आवश्यक नहीं होता, किंतु होता ही नहीं है, क्योंकि जिसमें कह दिया गया है कि उपमेय ही उपमान है, उसमें समानता की आवश्यकता ही नहीं है। रूपक की पहचान है उपमेय को ही उपमान मान लेना, यही रूपक की पहचान है। दोनों में अभेद रहता है, अर्थात एक रूपता रहती है। जैसे एक उदाहरण दिया है, चरण कमल बंदाओ हरिराई। इसमें चरणों को कमल के समान नहीं कहा गया है, अपितु चरण को कमल ही कहा गया है। चरण को कमल की उपमा नहीं दी गई है, बल्कि कहा गया है कि चरण ही कमल हैं। अब क्योंकि चरण को ही कमल माना गया है तो रूपक हो जाएगा, यदि उपमा दी जाती तो उपमा हो जाता। आगे कुछ और उदाहरण भी देखेंगे। ऐसे चरण कमल बंदाओ हरिराई, यही तो था। इसमें उपमेय है चरण और उपमान है कमल। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था उपमा अलंकार में कि जिस वस्तु की तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिस वस्तु से तुलना की जाए वो उपमान होता है। तो चरणों को संज्ञा दी गई है कमलों की, यहाँ पे तुलना नहीं की गई है, उपमा नहीं दी गई है। यहाँ पे चरणों को ही कमल की संज्ञा दी गई है, चरण को कमल मान लिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है।